तो दोस्तों पैन कार्ड बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले पड़ती है आधार कार्ड की। आज के टाइम में पैन कार्ड जो बनता है वो बनता है आपके आधार कार्ड के आधार पे, ठीक है। तो क्योंकि पैन कार्ड जो होता है आपके बैंक अकाउंट में, आपके डीएमएट अकाउंट ओपन करने के लिए, आपकी आईटीआर इनकम यानी कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है। दूसरी बात, जो पैन कार्ड होता है उसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा सियासी सेंटर की तरह। तो दोस्तों आप लोगों ने नया पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपने यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा NSDL पैन कार्ड अप्लाई करें। तो पहले ये जो साइट है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, ठीक है, ये वाला पेज आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्या भरना पड़ेगा, देखो सबसे पहले भरना पड़ेगा सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। उसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो ना, तो आएगा यहाँ पर न्यू पैन, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल लिखा है वो भरना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हमने भरना पड़ेगा टाइटल कि हम कौन है, लड़का है, लड़की है, आदमी है। लड़कों के लिए श्रीमती का मतलब होता है विवाहित, और कुमारी का मतलब होता है सिंगल लड़की। उसके बाद हमने भरना पड़ेगा अपना नाम, ठीक है, ओके। तो अपना नाम क्या सबसे पहले भरना पड़ेगा, यहाँ पर अपना पिछला नाम भरना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम भरना पड़ेगा, यहाँ पर मिडिल नेम भरना पड़ेगा। इस बात का मतलब समझ गए ना, ओके। तो ये 3 चीज़ जरूरी है। दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरना, जीमेल आईडी ध्यान से भरना, मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरना। जीमेल आईडी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो जीमेल आईडी होती है ना वो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इसको ध्यान से भरना क्योंकि इसी के ऊपर आपके पास 2-3 घंटे में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा इसका, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने, ओके। उसके बाद अपने यहाँ पर इस पर टिक करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो ये भर दिया हमने सब कुछ, मोबाइल नंबर सब कुछ डिटेल में, यहाँ पर टिक मार्क करना पड़ेगा अपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको रोबोट को क्लिक करना। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगला पेज आ जाएगा। अगले पेज पे हमने कैसे काम करना इस चीज़ को ध्यान से देखना है अपने, ठीक है। तो अगले पेज आ गया। अगले पेज आने के बाद यहाँ पर टोकन नंबर जेड हो गया जो कि आपके पास ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और ठीक है, जिसके 30 दिन के बाद भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो उसको। अगर 30 दिन 29 डेज या मतलब टाइम लग जाता है कई बार, तो 30 डेज होते हैं आपके पास। उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ओके। तो उसको देखने के बाद उसके बाद हमारे पास तो अगला ऑप्शन आ जाएगा पेज पर्सनल डिटेल भरना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या भरना है कि आप पर्सनल डिटेल किस आधार पे भरना चाहते हो। तो हम आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आपका सिलेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो ऑलरेडी सिलेक्ट है तो उसके ऐसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर भरना है चूज फ्रॉम कॉपीज बिलो, ठीक है। तो आप किस टाइप से कॉपी ले जाते हो, तो ज़्यादातर सभी को प्रश्न होता है कि भाई ईमेल आईडी पे हमें कॉपी मिल जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पर इसकी फीस वास भी दिखाता है जब हम निचले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट भरना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हिमसेल्फ और हरसेल्फ का ऑप्शन आता है, ठीक है, यस का, सॉरी यहाँ पर यस का ऑप्शन है कि यस भरना पड़ेगा आपने, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे सारी डिटेल आ जाएगी ये निचली साइड में, सारी टोटल मिला करके। इसमें सिर्फ हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ या जेंडर सेलेक्ट करना, जेंडर सेलेक्ट करना, जेंडर, ओके, सिर्फ जेंडर, ठीक है। उसके बाद हमने अपने फादर का नाम लिखना, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर लास्ट सर नेम, ठीक है, जिसको बोलते हैं लास्ट नेम या फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, ठीक है। उसके बाद बस और कुछ नहीं करना इसमें, फादर नेम सेलेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक, इसको ध्यान से भरना पड़ेगा अपने, ये बात याद रखना। उसके बाद हमारे पास अगला पेज आता है जिसके अंदर हमसे पूछा जाएगा सिलेक्ट इनकम सोर्स, ठीक है। तो ज़्यादातर हम कैपिटल गेन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर नो इनकम कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, नो इनकम कर दो क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, अगर कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे हमने ज़्यादा कुछ नहीं भरना यहाँ पर, ठीक है। कंट्री को कंट्री नेम भर देंगे यहाँ पर, स्टेट को ये भर देंगे यहाँ पर बस, ठीक है। उसके बाद नीचे साइड में जाकर फिर कंट्री भर देंगे, टेलीफोन नंबर भर देंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं भरना इसमें, बस इस पेज में तो 4-5 चीज़ें भरनी है, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमारा पता है ए ओ कोड, यहाँ पर देखो काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। एडवाइज, ओके, यहाँ पर ना हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हम इंडियन सिटीजन है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे। इंडियन सिटीजन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम इंडियन सिटीजन पे,
तो हमारे यहाँ पर स्टेट का नाम भरना पड़ेगा, सिटी का नाम भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बस यही भरना हमने, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद फेच कर देंगे। फेच पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इन ऑप्शन में तो कोई भी कुछ भी एक या कोई भी पर्सन कुछ भी कोई सा भी कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद हमसे पूछेगा हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ से CSC सेंटर पर यहीं पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे नो डॉक्यूमेंट कर देंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मांगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका हिमसालब पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हिमसालब पर। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एंटर योर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, ठीक है। तो पहले जो 8 अंक होते हैं आधार कार्ड के भरने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि प्रोसीड करना है हमने सब कुछ। उसके बाद हम अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या भर रहा है, ठीक है। उसके बाद पेज स्क्रॉल करते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसका नेक्स्ट का, तो प्रोसीड का, तो इसको क्लिक कर देंगे। करने के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर अपने मोड ऑफ पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इस पर क्लिक तो है ही है HDFC, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो फीस है, ठीक है, वो 106 रुपये कटेगी 0.90 पैसे, ठीक है। उसके बाद हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर इसको टिक मार्क करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दोबारा आएगा। उसके बाद पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। पे कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगले पेज ओपन हो जाता है, जिसमें हम किसी भी तरीके से UPI से, CFD, नेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से, ठीक है, अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं। और प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सारी डिटेल भर के, ओके। तो ये चीज़ें हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट का हो चुका है। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेट करना है, इस पर क्लिक करके, ठीक है, इसको करके क्लिक करना है पर। उसके बाद हमने ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद सबमिट नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास OTP आएगा, OTP भरना पड़ेगा जो आधार कार्ड के साथ लिंक होता है, मोबाइल नंबर। उसके बाद OTP भर के यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है, सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू विद ई-साइन जो अब आएगा हमारे आधार कार्ड के साथ, हमारा पैन कार्ड बनने वाला ना, फोटो आने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे, यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर भर देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हम सेंड OTP कर देंगे। सेंड OTP चला जाएगा। उसके बाद OTP आएगा, OTP यहाँ पर भर देंगे दोबारा फिर। और उसके बाद फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वेरीफाई का मतलब होता है भाई पहचान कर की जा रही है भाई OTP सही है या गलत है, ठीक है। इस चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ मेन है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा अपने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होएगा कि यहाँ पर अपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जैसे कि 1999, ठीक है। इस तरीके से जो भी हम लोग भरते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, 1/10/1990 जहाँ से आप ये भरते हो, ठीक है, और एंटर करते हो तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पर पेज बन के आ गया आपका। ये परफॉर्मेंस स्लिप है, इसको अपने पास रखना है। और साइड में ऑप्शन होता है इसको करने का, सेव करने का, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि आपके घर पर भी पैन कार्ड आ जाएगा कितने दिन में, 7 या 8 दिन में, ठीक है, 7 या 8 दिन में, 9 दिन में। तो दोस्तों आपके पास Gmail ID जो होती है, Gmail ID, ठीक है, उस पर भी आपके पास ये आ जाएगा कम से कम 2 या 3 हॉर्स के बीच में। तो वहाँ से भी आप अपनी जो पेज है वो चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही सही तरीके से, बिल्कुल साफ तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आप भी अपना फॉर्म पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने भरा है वैसे वैसे अपने भरना है। कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो वहाँ पर अपने आप ही फॉर्म रुक भी जाएगा, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है बीच में तो वो आगे नहीं बढ़ने का, एकदम रेड अलर्ट दिखा देगा। तो ध्यान से देखना कि कौन सा ऑप्शन छूट गया, उसको आराम से फिल करना, ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।